देखती आंखों और सुनते कानों को प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। इंटर पार्ट 1 क्लास 11 अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और एक्सरसाइज 10.1 के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्वेश्चन जो है, ये दो लास्ट क्वेश्चन है जी एक्सरसाइज के। तो आइए अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट लेफ्ट हैंड साइड लिख लें इसकी। साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा टेंजेंट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा कोसिकेंट 2 पाई माइनस थीटा। जी अभी तक हमने देखा कि जितने भी क्वेश्चन थे हम उन तमाम क्वेश्चंस को 90 का मल्टीपल बनाते हैं। तो यहाँ भी हम 90 का मल्टीपल बनाते हैं। जैसे पाई जो है वो हमारे पास होता है 180 डिग्री। तो इस पाई 180 को मैं लिखता हूँ 90 मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस का थीटा और इस सारे के ऊपर है जी स्क्वायर। फिर टेंजेंट 90 मल्टीप्लाई बाई 3 पाई बाई 2 होता है 90 मल्टीप्लाई बाई 3 और प्लस का थीटा मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस थीटा। फिर कॉस 90 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस थीटा कोसिकेंट 90 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस थीटा। 60 आएगा। इस कॉट के ऊपर भी स्क्वायर है तो यहाँ भी आप स्क्वायर लिख लीजिए और कॉस के ऊपर भी स्क्वायर आ रहा है, इधर भी आ गया स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था यहाँ हम लिखेंगे 0 1 2 और 3। अब आप देखिए 90 का कोफिशिएंट 2 आ रहा है, 2 इस जगह पे है और यहाँ से कुछ एंगल, ये थीटा एंगल हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ से कुछ एंगल हम ऐड करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। एक बात तो ये है कि यहाँ पर तो यहाँ कोई भी चेंज नहीं आएगी, फंक्शन साइन ही रहेगा। एंगल हम ये लेंगे साइन थीटा और इस सारे के ऊपर है जी स्क्वायर। फिर 90 का कोफिशिएंट 3 आ रहा है, 3 इस जगह पे, यहाँ से कुछ एंगल हम ऐड कर रहे हैं, इस जगह से कुछ एंगल ऐड करेंगे, क्वाड्रेंट बनेगा 4 और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू होती है नेगेटिव। और 90 का कोफिशिएंट इसमें आ रहा है जी ऑड और ऑड के ऊपर हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ने चेंज हो जाना है। टेंजेंट चेंज हो जाएगा किसमें, कॉट में। तो यहाँ हम टेंजेंट की जगह कॉट लिखेंगे और एंगल ये उठाएंगे तो ये थीटा आ गया डिवाइडेड बाय कॉट का कोफिशिएंट 3 इस जगह पे, लेकिन यहाँ से कुछ एंगल को माइनस किया, क्वाड्रेंट बना थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू पॉजिटिव। 90 का कोफिशिएंट ऑड होने की वजह से कॉट चेंज हो जाएगा टेंजेंट में और एंगल लेंगे थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर। नेक्स्ट है जी 90 का कोफिशिएंट 2, यहाँ पे इस जगह से कुछ एंगल को हम माइनस कर रहे हैं, क्वाड्रेंट बनेगा सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू होती है नेगेटिव और इवन की वजह से चेंज नहीं होगा, कॉस ही रहेगा, इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट 90 का कोफिशिएंट 4 0 1 2 3 4 और यहाँ से कुछ एंगल को आपने माइनस किया, क्वाड्रेंट बना फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट की वैल्यू नेगेटिव और 90 का कोफिशिएंट इवन होने की वजह से चेंज भी नहीं होगा, कोसिकेंट ही रहेगा और एंगल हम लेंगे यहाँ से थीटा।
ये क्वेश्चन तो जी हमने कॉस थीटा इसका आंसर लेके आना है, ये मैं रेस कर देता हूँ यहाँ। जी नेक्स्ट देखते हैं, साइन के ऊपर स्क्वायर है तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, एक्सक्यूज मी, जी अस्सलाम वालेकुम सर, सॉरी एक फ़ोन अटेंड करना पड़ गया जी। देखते हैं, अच्छा ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा, उसके ऊपर स्क्वायर है तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा, फिर माइनस का कॉट डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर भी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भी नेगेटिव स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का कोसिकेंट थीटा, ये आया जी। अब आप देखिए इसमें साइन ओवर कॉस, साइन ओवर कॉस होता है टेंजेंट, यानी ये जो साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर है इसे हम लिखेंगे टेंजेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर ये टेंजेंट स्क्वायर, तो ये आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये नेगेटिव इस नेगेटिव से कैंसिल, और कॉट होता है कॉस डिवाइडेड बाय साइन, कॉट का फार्मूला है कॉस ओवर साइन, और साथ में एक ये वाला टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये 1 ओवर कोसिकेंट है, रेसिप्रोकल है, 1 ओवर कोसिकेंट को हम लिख सकते हैं साइन थीटा। अब आप देखिए ये जो साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर लिखा था वो इस टेंजेंट स्क्वायर से कैंसिल, साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास आंसर रह जाएगा जी इसमें कॉस थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो नेक्स्ट है जी सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड लिख लें, और इस सारे का हमने आंसर लेके आना है -1, यानी इस तरह इसे सॉल्व करेंगे कि इस सारे से आंसर -1 बन जाए। अब आप इसमें भी 90 के कोफिशिएंट बनाइए, या तो 90 के कोफिशिएंट इवन बनेंगे या 90 का कोफिशिएंट ऑड बनेगा। सारी एक्सरसाइज चैप्टर में हमने यही रूल्स रखना है कि हमने 90 से ही कोफिशिएंट 90 के ही बनाने हैं, 90 से ही डिवाइड करना है। तो ये आ जाएगा कॉस 90 प्लस थीटा, कुछ कोफिशिएंट नहीं तो यहाँ 1 लिख लीजिए, और फिर सीकेंड माइनस थीटा, ये हम एक रिजल्ट लिखेंगे कि सीकेंड माइनस थीटा जो है वो प्लस सीकेंड थीटा के बराबर होता है। दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऐसी थी जिनके एंगल के नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाते हैं, कॉस और सीकेंड, तो सीकेंड माइनस थीटा सीकेंड थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा जी सीकेंड थीटा, और टेंजेंट 90 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस थीटा, और सीकेंड 90 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस थीटा, 90 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 आ जाएगा, फिर साइन 90 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस थीटा, कॉट 90 कोफिशिएंट 1 बनाने माइनस थीटा। अब सिर्फ क्वाड्रेंट देखना है, और जहाँ पर 90 का कोफिशिएंट ऑड होगा वो हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपनी को रेशो के अंदर चेंज हो जाएगी, जहाँ इवन होगा वहाँ पे चेंज नहीं आएगा जी। 90 का कोफिशिएंट 1 हमारे पास इस जगह पे है, और यहाँ से हम कुछ एंगल को ऐड कर रहे हैं, यहाँ से कुछ एंगल को ऐड करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, और 90 का कोफिशिएंट ऑड होने की वजह से कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, और सीकेंड वैसे ही लिखेंगे। 90 का कोफिशिएंट 2 इवन है, यहाँ पे इस कुछ एंगल माइनस किया इस जगह से सेकंड क्वाड्रेंट, लेकिन इवन की वजह से चेंज नहीं करेंगे, टेंजेंट है तो इसका टेंजेंट ही रहेगा, एंगल ये वाला उठाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है, ये उसका नेगेटिव साइन क्वाड्रेंट का आ गया। 90 मल्टीप्लाई बाय 4 0 1 2 3 दोबारा 4 इस जगह पे आएगा, यहाँ से आप कुछ एंगल को माइनस करेंगे,
क्वाड्रेंट बनेगा जी फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंड की वैल्यू पॉजिटिव, 90 का कोफिशिएंट इवन, कोई चेंज नहीं आएगी, सीकेंड ही रहेगा। 90 मल्टीप्लाई बाय 2 इस जगह पे, यहाँ से कुछ एंगल को ऐड किया, क्वाड्रेंट बना थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है और चेंज नहीं होगा। 90 का कोफिशिएंट इवन होने की वजह से इसने साइन ही रहना है और एंगल आ जाएगा थीटा। 1 इस जगह पे, यहाँ से कुछ एंगल को हम माइनस करेंगे, क्वाड्रेंट बनेगा फर्स्ट, माइनस करने से पीछे क्वाड्रेंट आता है, प्लस करने से आगे आएगा। और कॉड का 90 का कोफिशिएंट ऑड है तो कॉड चेंज हो जाएगा टेंजेंट में, और एंगल हम ये उठाएंगे, नेगेटिव साइन नहीं उठाना क्योंकि नेगेटिव हम एडजस्ट कर चुके हैं। 90 मल्टीप्लाई बाय 1 और कुछ एंगल इसमें से माइनस किया। अब ये वाला माइनस साइन थीटा इस माइनस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और टेंजेंट थीटा इस टेंजेंट थीटा से, सीकेंड इस सीकेंड से कैंसिल, तो यहाँ आंसर आ जाएगा -1। जी आप स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 5। इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC देन प्रूव डैट। ये 4 पार्ट्स जो हैं ये हमने प्रूव करने हैं, जबकि गिवन ये है कि अल्फ़ा बीटा और गैमा भी यहाँ लिख लें। अल्फ़ा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल ABC। देखिए इसका सॉल्यूशन। भाई ये बात हमें पता है कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का जो सम है वो बराबर होता है 180 डिग्री के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 180 माइनस गैमा। अब फर्स्ट पार्ट की लेफ़्ट हैंड साइड लिख लें। लेफ़्ट हैंड साइड है जी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इसे ऐसा सॉल्व करना है कि इससे आंसर साइन गैमा आ जाए। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह लिखेंगे 180 माइनस गैमा। तो साइन 90 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस गैमा। 90 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे 180 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3। 90 का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है इस जगह पे, और यहाँ से कुछ एंगल माइनस करेंगे, क्वाड्रेंट बनेगा सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और आप देखिए इसमें 90 का कोफिशिएंट जो है वो इवन आ रहा है, और इवन में हम नो चेंज, कोई चेंज नहीं होती, साइन है तो उसका साइन ही रहेगा, और एंगल ये उठाएंगे साइन गैमा। नेगेटिव साइन हम एडजस्ट कर चुके हैं क्योंकि 90 मल्टीप्लाई बाय 2 इस जगह पर एंगल था, यहाँ से कुछ एंगल माइनस करके हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच चुके थे, नेगेटिव साइन जो है वो एडजस्ट हो चुका। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट। जी सेकंड पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड और सेकंड पार्ट। अच्छा जी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा किस चीज़ के बराबर, 180 के। ये गैमा इधर ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा को डिवाइड किया है 2 पे, तो आप यहाँ सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ लिखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, 180 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस का गैमा बाई 2, यानी इधर भी 2 पे डिवाइड कर लिया और इस तरफ भी 2 पे डिवाइड। तो अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 90 माइनस गैमा बाई 2। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस का गैमा बाई 2, और यहाँ कोफिशिएंट जो है 1 लिख लेते हैं। अब आप देखिए 90 का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, 1 इस जगह पे है, और यहाँ से आप कुछ एंगल को क्या कर रहे हैं, माइनस। इस जगह से कुछ एंगल माइनस करेंगे, क्वाड्रेंट बनेगा फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और 90 का कोफिशिएंट चूँकि ये आ रहा है ऑड,
ऑड के ऊपर हमने कहा हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो यहाँ साइन लिखेंगे और एंगल ये उठाएंगे साइन गैमा बाई 2। तो यही बात प्रूव करनी थी, कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू साइन गैमा बाई 2। नेक्स्ट देखिए जी पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 में है, लेफ्ट हैंड साइड लिखें, कॉस अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा किस चीज़ के बराबर, 180 माइनस गैमा आ गए, 180 माइनस गैमा कॉस 90 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस गैमा। अब देखें 90 का कोफिशिएंट आ गया है E1, यहाँ लिखेंगे नो चेंज, और अब सिर्फ क्वाड्रेंट देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 90 मल्टीप्लाई बाई 2 इस जगह पे एंगल है, यहाँ से कुछ एंगल माइनस किया, क्वाड्रेंट बना सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो एक बात यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगी, कॉस ही, और एंगल हम लेंगे गैमा। और यही बात हमने प्रूव करनी थी कि कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस कॉस गैमा के। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा प्लस टेंजेंट गैमा, सारा आंसर किस चीज़ के बराबर, 0 के। देखते हैं जी, अगेन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये प्लस गैमा इधर शिफ्ट करके नेगेटिव, तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बनी 180 माइनस गैमा और प्लस का टेंजेंट गैमा। तो इसे हम लिख सकते हैं 90 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस गैमा और प्लस का टेंजेंट गैमा। 90 का कोफिशिएंट देखिए 2 आ रहा है, यहाँ से कुछ एंगल एक्यूट एंगल माइनस करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव, और 90 का कोफिशिएंट इवन होने की वजह से कोई चेंज नहीं आएगी, टेंजेंट ही रहेगा, एंगल आ जाएगा जी गैमा और प्लस का टेंजेंट गैमा। तो ये रिजल्ट किस चीज़ के बराबर, 0 के। ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो आज हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।